आज भी देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी तट गुजरात में तूफान की वजह से भारी बारिश लगातार जारी। बंगाल की खाड़ी में तूफान उठा, तटीय इलाकों में अलर्ट जारी। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। गुजरात के पोरबंदर जिले में जारी है बारिश का कहर। भदार नदी में बह रही है, नदी उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ जैसा मंजर। सैकड़ों लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। गुजरात के तट पर उठे चक्रवाती तूफान का बरपा कहर। कई तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। भुज जिले में बारिश के बाद इलाकों में जलभराव की समस्या, लोगों की मुश्किल बढ़ी। गुजरात के कच्छ में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश। कई इलाकों में हालात बेकाबू। एमडीआरएफ, एसडीआरएफ, मरीन कमांडो, पुलिस की टीम तैनात की गई। सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू हुआ। गुजरात के मांडवी में टूटा 48 सालों का रिकॉर्ड। कई इलाकों में लगातार बारिश। मोबाइल नेटवर्क ठप है। सेना को लगाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन में सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। गुजरात के जामनगर में भी पिछले 4 दिन से लगातार बारिश। डैम से पानी छोड़े जाने पर नदियां उफान पर। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी। गुजरात में वडोदरा में भारी बारिश से हाल बेहाल है। सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से बिगड़े हालात। कई इलाकों में बिजली गुल है। धीरे धीरे की जा रही है बहाली। बंगाल की खाड़ी में भी दबाव बन रहा है। तेज गति से तूफान का खतरा बढ़ रहा है। अंडमान निकोबार में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई। यूपी के मऊ जिले में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है घाघरा नदी। कई इलाकों में बाढ़ के हालात। 250 से ज्यादा घरों पर खतरा है। घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर लोग जा चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल अपडेट्स क्या हैं वो समझिए तीव्र गति से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सुबह 10 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में यह कार्यक्रम होगा। 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्यसत्रों का आयोजन किया जाएगा। आज 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। मेरठ में बड़ी स्क्रीन पर दिखेगा वंदे भारत के शुभारंभ का प्रसारण। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। सिटी स्टेशन पर बड़ी तैयारी की गई है। मेरठ से लखनऊ जाने वालों को होगी आसानी। विदेश मंत्रालय ने कहा इस्लामाबाद में होने वाले एससीओ समिट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का न्योता मिला है। पीएम मोदी के पाकिस्तान जाने या ना जाने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं। सुल्तान हाजी बुल्किया के न्योते पर ब्रुनेई जाएंगे पीएम मोदी। 3 से 4 सितंबर को होगा 2 दिनों का उनका दौरा। ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर पीएम मोदी ने माफी मांगी। विपक्ष ने कहा माफी नहीं, तय हो जवाबदेही। सीएम, डिप्टी सीएम कब देंगे इस्तीफा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव हैं। मैं अपने आराध्य देव जी के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन जारी। आज यूथ कांग्रेस करेगी मुंबई में प्रदर्शन। सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में लगी थी प्रतिमा। नौसेना दिवस पर 4 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने ही किया था छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण। बीते 26 अगस्त को गिर गई थी प्रतिमा। विपक्ष शिंदे सरकार पर लगातार हमलावर है। पीएम मोदी के माफी मांगने पर पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि सीएम नेवी पर सवाल उठा रहे हैं तो सवाल राजनाथ सिंह को इसकी जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के करीबियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। कांग्रेस नेता चरण सिंह सापरा ने किया दावा पीएम मोदी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। कहा ये घड़ियाली आंसू हैं, महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। शिवसेना यूटीबी ने पीएम मोदी से पूछा क्या माफी भर से काम चल जाएगा? कब होगा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा? कहा जनता चुनाव में जवाब देगी। असम विधानसभा में नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे का अवकाश खत्म कर दिया गया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा यह सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, विधानसभा का फैसला है। नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं है। असम विधानसभा के स्पीकर बिस्वजीत दैमारी ने कहा कि हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए 11:30 बजे स्थगित हो जाती थी विधानसभा। दूसरे धर्म के लोग भी अवकाश की मांग कर रहे थे।
एआईयूडीएफ नेता रफीकुल इस्लाम का बयान। आज असम के सीएम कहते हैं कि मुसलमान क्या खाएगा क्या पहनेगा, हम नमाज भी पढ़ेंगे और विधानसभा में भी जाएंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने असम विधानसभा के फैसले का स्वागत किया। पूछा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो विधानसभा में अवकाश में बैठे क्या करें। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा, हिमंता जी जब भी बोलते हैं जहर उगलते हैं। कुछ मुख्यमंत्रियों में मुसलमानों को ज्यादा परेशान करने की होड़ है, जिससे वो केंद्रीय नेताओं के और करीबी हो जाएं। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने कहा कि हिंदू बेटी के रेप पर पूरे देश में आवाज उठती है, लेकिन यही अन्य मुस्लिम बेटी के साथ होता तो हर तरफ सन्नाटा होता। मुसलमानों पर भयावह अत्याचार हो रहे हैं। असम सरकार के फैसले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आरोप, बीजेपी ने मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट किया है, अल्पसंख्यक लोगों को करना चाहते हैं तंग। कहा, आजादी की लड़ाई में सभी का रहा है योगदान। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का दावा, हेमंता बिस्वा शर्मा के कार्यकाल में असम में बेरोजगारी 7 गुना बढ़ी है। पूछा, कब तक ऐसी राजनीति करेंगे, कब असम के बेरोजगार युवाओं की बात करेंगे। आज से केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक, 3 सितंबर तक चलेगी मीटिंग। आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों की भागीदारी होगी। बांग्लादेश पर भी चर्चा होगी। टीवी सोमनाथन ने संभाला केंद्रीय कैबिनेट सचिव का पदभार, राजीव गौबा की जगह ली है। कई मंत्रालयों में रह चुके हैं सचिव, कॉर्पोरेट मामलों और अकाउंटेंसी में महारत रखते हैं। रेप के दोषी को मृत्यु दंड देने का कानून बनाने की मांग, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज पूरे बंगाल में टीएमसी का धरना। ममता बनर्जी ने कहा, उनकी सरकार की रेप संबंधित घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की पॉलिसी। ममता बनर्जी ने कहा, मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए राज्य विधानसभा में अगले हफ्ते पारित किया जाएगा विधेयक। संशोधित विधेयक की मंजूरी में देरी होने पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का आरोप, मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। आरजीकर मामले में हमें न्याय चाहिए। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल का वीडियो, डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी ने कहा, पूछताछ की प्रक्रिया खत्म होने के बाद का वीडियो, केवल जांच प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग मौजूद थे। अस्पताल में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला, कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कई जगह लॉकेट चटर्जी और नेताओं को रोका, बाद में प्रदर्शन की इजाजत दी। पश्चिम बंगाल महिला आयोग के ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट, बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, कोई काम नहीं करता है आयोग, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। डॉक्टर के रेप मर्डर मामले पर वार पलटवार जारी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा, ममता अपनी करनी का खामियाजा भुगत रही हैं। आज दिल्ली में डॉक्टर्स के सभी संगठनों का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होने वाला है। सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में ईडी का एक्शन जारी। हरियाणा में एमआर और एमजीएफ के कई प्रॉपर्टीज को सीज किया गया। सस्ते दर में जमीन हथियाने का आरोप है। दोनों कंपनीज से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कनेक्शन। हरियाणा में ईडी के एक्शन पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है ईडी की टीम, विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की जा रही है साजिश। हरियाणा के लिए कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया बोले, स्क्रीनिंग कमेटी में 40 सीटों पर चर्चा हुई है। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए पार्टी सीईसी की 2 और 3 सितंबर को बैठक होगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। रोड शो में ऐलान किया, करनाल से फिर लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी के फिर से जीतने का दावा भी किया। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने पर फिलहाल नहीं किया है कोई फैसला। अखिलेश यादव बोले, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए जारी रहेगी कोशिशें। पीडीपी नेता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाया आरोप, एनसी हमेशा से करती आई है हलाल हराम की सियासत। जमात इस्लामी से बैन हटाने की मांग की, कहा, हमेशा होनी चाहिए विचारों की राजनीति। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन पर सवाल उठाए। दोनों पर अनुच्छेद 370 की वापसी की साजिश का आरोप लगाया। बीजेपी में शामिल हुए चंपाई सोरेन, कहा, झारखंड विधानसभा चुनाव मेरे लिए चुनौती नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आरोपों को नकारते हुए कहा, मैं बीजेपी के बहकावे में नहीं आया, बल्कि मेरा अपमान हुआ है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, चंपाई सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो व्यवहार किया वो बेहद दुखद है। बीजेपी हमेशा जमीन से जुड़े हुए नेताओं का सम्मान करती है।
दिल्ली बीजेपी विधायकों ने की राष्ट्रपति से मुलाकात। दिल्ली सरकार को भंग करने का ज्ञापन दिया गया। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा, सीएम जेल में हैं और अजीबोगरीब स्थिति में दिल्ली में तमाम घटनाएं हो रही। आम आदमी पार्टी का फिर बीजेपी पर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप। सांसद संजय सिंह बोले, अपहरण गैंग है बीजेपी। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हताश है आप नेता, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की। पोस्ट पर कहा, मुलाकात में कई राजनीतिक बिंदुओं पर हुई है विस्तार पूर्वक चर्चा। चिराग की पार्टी में टूट की अटकलों को शांभवी चौधरी ने खारिज किया। समस्तीपुर से एलजेपी सांसद शांभवी ने एबीपी न्यूज से कहा, छोड़ने का सवाल ही नहीं है, परिवार पार्टी दोनों एक साथ हैं। सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी देने का मामला। कर्नाटक में कांग्रेस ने आज राजभवन चलो का आह्वान किया कि राज्यपाल पर गलत आदेश जारी करने का आरोप लगाया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने आज राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे 3 नेताओं के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगेंगे। राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली सिद्धरामैया की याचिका पर सुनवाई आज होने वाली है। कर्नाटक हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। एमयूडीए मामले में केस चलाने की मंजूरी को दी है चुनौती। भोपाल में सरकार के विरोध में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला, बेरोजगारी और महंगाई का विरोध कर रहे थे। केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। एक्ट्रेस के साथ यौन शोषण मामले में सीपीएम विधायक एम मुकेश से इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।